नमस्कार साथियों, जीवन सार विद बीडी शर्मा सत्संग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, पिछले सत्संग में हमने संत पलटू साहब जी की अमृतवाणी अम्मा मेरा दिल लगा मुझसे रहा न जाए बिन साहिब के देखे के आधार पर प्रेम रोग, विरह और सतगुरु वैद्य की महिमा पर विचार किया था। हमने समझा था कि जब आत्मा का दिल अपने प्रीतम प्रभु से लग जाता है तब एक ऐसी तड़फ जन्म लेती है जिसे संतों ने विरह कहा है। यह विरह कोई साधारण दुख नहीं है, यह आत्मा की अपने मूल घर लौटने की पुकार है। हमने यह भी समझा था कि अज्ञान, भटकाव और वियोग के इस रोग का उपचार संसार का कोई भी वैद्य नहीं कर सकता। पलटू सतगुरु वैद्य बिन कौन सके समझाए। सतगुरु ही उस प्रियतम का परिचय कराते हैं, उस पति परमेश्वर से मिलाने का उपाय करते हैं जिसे आत्मा जन्मों से खोज रही है। और पिछले सत्संग के अंत में हमने आपसे वादा किया था कि यदि प्रेम जाग जाए, विरह जाग जाए और सतगुरु मिल जाए तो उसके बाद साधक को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, प्रभु किन बातों से रिझते हैं, भक्ति क्या है, भक्ति के अंग क्या हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की उत्कृष्ट कृति श्री रामचरितमानस में नवदा भक्ति, माता शबरी, विरह, विश्वास और प्रेम की प्रतिमा। प्यारे साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का यह प्रसंग केवल एक कथा नहीं बल्कि संपूर्ण भक्ति का सार है। दंडकारण्य के वन में पंपा सरोवर के समीप पंचवटी में एक छोटी सी कुटिया थी। उसमें रहती थी माता शबरी। ना वेदों की विद्वान, ना किसी बड़े कुल की, वन में रहने वाली एक साधारण स्त्री, ना धनवान, ना प्रतिष्ठा, लेकिन उनके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो संसार के समस्त वैभव से बड़ी थी। वो थी अपने गुरु मतंग ऋषि के वचनों पर अटूट विश्वास। जब मतंग ऋषि शरीर त्यागने लगे तो उन्होंने शबरी से कहा, शबरी चिंता मत करना, एक दिन स्वयं प्रभु श्री राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे। बस उस दिन से शबरी का जीवन प्रतीक्षा बन गया। हर सुबह उठती, कुटिया साफ करती, आंगन सजाती, रास्ते के कांटे चुनकर हटाती कि मेरे प्रभु के पाँव में न लग जाए। वन से फूल लाकर सजाती, मीठे मीठे फल चुनकर रखती और मन ही मन कहती, क्या पता आज मेरे राम आ जाएं। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए, लेकिन विश्वास नहीं टूटा, प्रतीक्षा नहीं टूटी, प्रेम नहीं टूटा।
साथियों, यही सच्चे विरह, सच्चे प्रेम की पहचान है कि विश्वास बना रहे। यही प्रतीक्षा को भी पूजा बना दे, जो आशा को भी साधना बना दे। और फिर वह पावन घड़ी आ गई। माता सीता की खोज करते करते प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी शबरी की कुटिया में पहुंचे। आज गुरु का वचन सत्य हो आया। आज विरह का मिलन हो गया। आज भगत भगवान तक नहीं पहुंचा था, बल्कि भगवान स्वयं चलकर भगत के द्वार पर आए थे। शबरी प्रेम विवल होकर, भाव विभोर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। विनम्रता से बोली, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस विधि से करूं? मैं तुम्हारा धन्यवाद किन मंत्रों से करूं? मैं तो अनपढ़ हूं। मैंने कोई यज्ञ नहीं किए, मैंने कोई मंत्र जाप नहीं किए, मैंने कोई बड़े तप नहीं किए। मैं तो वन में रहने वाली एक साधारण स्त्री हूं। फिर आप मुझ पर कैसे प्रसन्न हो गए? प्रभु, वो मेरे कौन से दिव्य पूर्व जन्मों के कर्म उदय हो गए कि प्रभु आप स्वयं चलकर मेरी कुटिया में पधारे हैं, मेरा जीवन कृतार्थ कर दिया। तब प्रभु श्री राम ने संसार को भक्ति का सबसे बड़ा सिद्धांत बताया। मानो एक भक्ति कर नाता। हे शबरी, मैं केवल भक्ति का संबंध मानता हूं। ना जाति देखता हूं, ना कुल देखता हूं, ना धन देखता हूं, ना विद्वता देखता हूं। इसीलिए प्रभु कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिन जल बारित देखिए जैसा। भक्ति के बिना मनुष्य का वैभव वैसा ही है जैसे पानी के बिना बादल। दिखता तो है, लेकिन जीवन देने की शक्ति नहीं रखता। फिर प्रभु शबरी से कहते हैं, हे भावनी, सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हें भक्ति की 9 सीढ़ियां बताता हूं। प्रथम भक्ति संतन है करि संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग। संगति ही जीवन की दिशा तय करती है। संतों के पास बैठने से जीवन में विवेक, शांति और ईश्वर प्रेम का उदय होता है। दूसरी भक्ति है प्रभु कथा में प्रेम, उसमें रस, आनंद आना। जहाँ भगवान की चर्चा सुनकर मन को आनंद मिले, वही भक्ति का अंकुर फूटता है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गन करे, कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है गुरु चरणों की सेवा और अहंकार का त्याग। मन में लेश मात्र भी अहंकार ना हो कि हम किस कुल से हैं, किस जाति से हैं,
कितने गुणी ज्ञानी हैं, कितनी धन संपदा के मालिक हैं, ये सब दरकिनार करने पड़ते हैं। अहंकार का त्याग करना पड़ता है, गुरु के चरणों की सेवा में लगना पड़ता है, क्योंकि जिस पात्र में अहंकार भरा हो उसमें कृपा का अमृत नहीं ठहरता। चौथी भक्ति है छल कपट छोड़कर प्रभु के गुणों का स्मरण करना, क्योंकि भक्ति दिखावे का विषय नहीं, हृदय का विषय है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है नाम का स्मरण और अटूट विश्वास। जैसा विश्वास शबरी को अपने गुरु वचन पर था, वैसा ही विश्वास, वैसी ही तैयारी, वैसी ही प्रतीक्षा। तब जाकर बात बनती है, तब जाकर प्रभु रिश्ते हैं, तब जाकर भक्ति मुकम्मल होती है। छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है संयम, उत्तम चरित्र, वैराग्य और सत्कर्म, मन वचन कर्म की एकता। भक्ति केवल पूजा में नहीं, व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। सातम सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति है संपूर्ण संसार में प्रभु को देखना, हर जीव के भीतर उस हरि के चेतन तत्व के दर्शन करना, उसे अनुभव करना कि सब घट मेरा साइया, सुनी सेजना कोय। समस्त जीवों में वो मेरे प्रभु का वास है, उसके बिना कोई भी जगह खाली नहीं है, सर्वव्यापक है, हर हृदय में है, हर जगह है। इसीलिए तो उसे हरि कहा है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति है संतोष, ऐसा अमोलक धन जिसके समक्ष दुनिया के समस्त धन वह फीके पड़ जाते हैं। जो मिला उसी में प्रसन्न रहना। साईं इतना दीजिए जामे कटम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा संत न भूखा जाए। ये जो है संतोष की निशानी कि मेरा गुजारा भी हो जाए, गुजारे मात्र के लिए दुनिया के विषयों से वर्तना, और उस प्रभु का कोई प्यारा आ जाए तो उसी में से उसको बांट कर खाना और दूसरों के दोष खोजने की आदत छोड़ देना। ये निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, ये इसी की जड़ है। ये जड़ समाप्त करनी पड़ेगी। सपने में भी किसी के दोष नहीं देखने। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नौवीं भक्ति है सरलता, निष्कपटता और प्रभु पर अटूट भरोसा। प्रभु के भगत बाल सभाए। ये प्रभु के भगत होते हैं ना, वो बच्चों की तरह उनका स्वभाव होता है, सरल, निष्कपट। ऐसा भरोसा
जो सुख दुख में भी न डगमगाए। साईं यो मत जानियो प्रेम घटे मम चित्त, मरूं तो तुम सिमरत मरूं, जीवत सिमरो नित। ऐसा भरोसा होना चाहिए जो किसी हालात परिस्थिति का मोहताज ना हो। कैसे भी हालात बन जाएं, कबीर साहब कहते हैं कि मृत्यु भी आ जाए लेकिन तेरा स्मरण ना टूटे, और जब तक श्वासें बाकी हैं श्वास श्वास नित्य तेरा सिमरण करता रहूं। ऐसा भरोसा जो सुख दुख में भी ना डगमगाए। फिर प्रभु श्री राम कहते हैं, नौ में एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। देखो प्रभु कहते हैं कि 9 भक्तियों में से यदि कोई एक भक्ति भी जीवन में सच्चे रूप में उतार ले तो वह मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन शबरी तुम्हारे भीतर तो 9 की 9 भक्ति विद्यमान है, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। प्यारे साथियों, संत पलटू साहब जी ने हमें विरह का महत्व बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता शबरी वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के नवदा भक्ति के द्वारा हमें गुरु वचन पर विश्वास की शक्ति दिखाई और भक्ति का मार्ग बताया। प्रेम जागे तो विरह जागता है, विरह जागे तो खोज शुरू होती है। सद्गुरु मिले तो खोज की सही दिशा मिलती है, और जब सही दिशा मिलती है तभी जीवन की दशा बदलती है। और नवदा भक्ति जीवन में उतर जाए तो विरह मिलन में बदल जाता है। लेकिन प्यारे साथियों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी विशेष है। क्या हर विरह सच्चा विरह होता है? क्या हर तड़फ प्रभु तक पहुंचा देती है? क्या हर प्रेमी वास्तव में प्रभु का प्रेमी होता है? या फिर कुछ विरही ऐसे भी होते हैं जो पहली कठिनाई आते ही पीछे हट जाते हैं? इसी गहन विषय पर हम अगली कड़ी में विचार करेंगे। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के अमृतवाणी के आधार पर रत्ते से ही जे मुख न मोड़न, जिन्हें से जाता साईं, चढ़ चढ़ पौंदे कच्चे बिरही, जिना कार ना आए। सच्चे विरही कौन है? कच्चे विरही कौन है? प्रेम की असली कसौटी क्या है और प्रभु के प्रेम में रंगे हुए जीव की पहचान क्या है? इन्हीं प्रश्नों पर हम अगले सत्संग में विस्तार से विचार करेंगे। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो कृपया जीवन सार विद बीडी शर्मा सत्संग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब